सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, ये करियर ऑप्शंस के लिए एक रोड मैप है, ठीक है, कह सकते हो ओवरव्यू है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किन किन फील्ड्स में हम अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हैं, या जो भी अपना आपका इंटरेस्ट है अब उसके हिसाब से आप किन किन चीज़ों में आप आगे परस्यू कर सकते हैं। एक ऑप्शंस का आइडिया होना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए या अपनी लाइफ के लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है वो होता है DED का, ठीक है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर जो आपको टीचर के लिए परस्यू करना है तो आप DED मतलब डिप्लोमा कर सकते हैं एजुकेशन में। सेम फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है BSW, ये होता है बैचलर इन सोशल वर्क। इनमें सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन ग्रोथ का हो गया या ह्यूमन बिहेवियर हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि सोशल वर्क से रिलेटेड है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। देन फिर कंप्लीट LLB का यहाँ पर कोर्स आ जाता है, LLB फाउंडेशंस। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो इन टैक्सेशन लॉज, ठीक है, DTL। फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉज में कर सकते हैं, मास्टर इन लॉज कर सकते हो, ये LLB में आता है कंप्लीट। ओके, फिर उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग में, ये आपके पास ऑप्शन होता है। देन उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, ये आपके पास ऑप्शन होता है। देन आपके पास होता है BA का, ठीक है, BA के बाद आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये BPED का हो गया, फिर MA का हो गया आपके पास मास्टर्स इन आर्ट्स, ठीक है। फिर आप मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन होता है आपके पास उसमें मास्टर्स करने के लिए, ठीक है। फिर जर्नलिज्म का ऑप्शन होता है बैचलर्स डिग्री के लिए। देन उसके पास आपके पास LLB का ऑप्शन होता है। LLB का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है कि सपोज़ आप BA 3 इयर्स आप स्पेंड कर चुके हो अपनी डिग्री के लिए, तो आपके पास अब जो LLB की डिग्री होगी वो आपकी सिर्फ 3 साल की हो जाएगी। लेकिन अगर जो आप LLB 12th के बाद करते हो तो वो 5 साल की होती है। ओके, तो यहाँ पर 1 साल आपका रिड्यूस कर दिया, बेसिकली 2 साल आपके रिड्यूस कर दिए जाते हैं। ओके, देन आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो। उसके बाद आप MBA परस्यू कर सकते हो BA के बाद, ठीक है। MBA आप BBA के बाद भी परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे आने वाले ऑप्शंस में हम डिस्कस। देन आप UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी की तरफ जाते हैं, ठीक है, UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, और फिर MCA, ठीक है, MCA के थ्रू आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी जस्ट लाइक इवन अमेज़ॉन, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, TCS हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये जो टॉप की कंपनीज होती है इनमें भी आपको आसानी से जॉब मिल पाएगी अगर जो आप कैपेबल होंगे। तो जैसे कि स्किल्ड जॉब है तो उसके लिए आपको स्किल्स आनी ज़रूरी है, तभी आपको उनमें टॉप लेवल की जॉब मिल पाएगी, ठीक है। टॉप लेवल की मतलब कि आपका जो पैकेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप फिर BED कर सकते हो और MAD भी कर सकते हो, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन, फिर मास्टर इन एजुकेशन, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम B.Ed या M.Ed भी कहते हैं। ओके, देन एडवर्टाइजिंग के लिए तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया या CRPF हो गए, BSF हो गए, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये जो हो गई CISE, ये भी ऑप्शन है आपके पास, तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ओके, तो अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टॉप 5 ऑप्शंस होते हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे होते हैं। वो सबसे पहले तो BA कर रहे होते हैं किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में, या BA कर रहे होते हैं फाइन आर्ट्स में, या जो विजुअल आर्ट्स होती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है उनमें, या बैचलर डिग्री ले रहे होते हैं एनिमेशन के कोर्सेज़ में, या BA कर रहे होते हैं, BA LLB कर रहे होते हैं, ठीक है, पहले BA कर ली फिर LLB कर ली 3 साल की, वो कर रहे होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 चीज़ों में अपना करियर परस्यू कर रहे होते हैं। क्या कह सकते हैं टॉप 5 मोस्ट करियर ऑप्शंस जो होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। देन अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शंस होता है वो लॉ का होता है, ठीक है, कि लॉ में आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करें, या इकोनॉमिक्स में, ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है कि अगर जो सपोज़ आप वो स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इन सभी चीज़ों के लिए कि आपका एजुकेशन की तरफ झुकाव ज़्यादा है तो आप इन सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, ठीक है, मास कॉम, दोनों आप एक साथ कर सकते हैं 12th के बाद, या आप सेपरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस या फिज़िकल एजुकेशन में, ठीक है, ये सारे आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप आगे परस्यू कर सकते हैं अगर जो आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट है, ठीक है, काफ़ी। देन
गेम आर्ट्स में क्या हो जाता है, एनिमेशन आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ जाती है, गेम डिज़ाइनिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है। और ये आज के टाइम पे वो फील्ड्स हैं जो आज के टाइम पे बूम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इनमें भी आप परस्यू कर सकते हैं अगर जो आपका इंटरेस्ट है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरेचर का ऑप्शंस। ठीक है, लिटरेचर में अगर जो आप पोइट्री में जाना चाहते हो पोइट्री में जा सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग में जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हो अगर जो आपका इंटरेस्ट है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। द नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। अगर जो आपका डांस में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, या सिंगिंग में, या मार्शल आर्ट्स या थिएटर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में अगर जो आपका इंटरेस्ट है तो आप बेसिकली इनको परस्यू कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल आर्ट्स में। तो विजुअल आर्ट्स ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास। विजुअल आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फोटोग्राफी का ऑप्शन होता है, पेंटिंग का ऑप्शन होता है, ड्राइंग का ऑप्शन होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ऑप्शन होता है, स्कल्पचर्स का ऑप्शन होता है। तो अगर जो आपका इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप इनमें भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो वीडियो है ये बेसिकली आपको आइडिया देने के लिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होता है 12th के बाद। ये चीज़ ना हो कि आप किसी ऑप्शन को चूज़ ना कर पाओ इस वजह से कि आपको पता नहीं था। ओके, देन अब हम थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ देख लेते हैं कि जॉब्स, अगर सपोज़ आप मास कॉम चूज़ करते हो तो आपकी जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, रेडियो प्रोड्यूसर, टीवी प्रोड्यूसर, एडिटर बन सकते हो। ठीक है, टीवी रिसर्चर्स बन सकते हो आप। ठीक है, डिजिटल रिपोर्टर बन सकते हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। सेम आपके आर्ट्स एंड कल्चर में ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप रीड कर सकते हो। और गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं जिनमें आपकी जॉब लगती है। लो एंड एडवोकेसी में ये होती है। ठीक है, सेम मार्केटिंग में और बिजनेस एंड इनोवेशन में, या जिस तरीके की आपकी जॉब हो सकती है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। जय हिंद।